हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टूडियो में। दोस्तों, आज से हम इंग्लिश की सीरीज शुरू करेंगे। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो दोस्तों रोज़ लेक्चर आएंगे और आप दोस्तों इंग्लिश में काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करेंगे। फिलहाल आज का लेक्चर एक ओवरव्यू देखेंगे हम कि आखिर इंग्लिश सीखने के लिए हमको कौन कौन से टॉपिक कवर करने चाहिए। तो दोस्तों आज का एक बेसिक सा लेक्चर जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे। कुछ इसके 8 चैप्टर रहते हैं, जैसे एक नाउन हो जाता है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच इनको बोला जाता है। इन चैप्टर को आप समझ लेते तो दोस्तों इंग्लिश सीखने की आपकी पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। आप इंग्लिश सीखने के दोस्तों लायक हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, हर चीज़ का एक दोस्तों क्या एक स्टेप बाय स्टेप उसको करना होता है। आपने देखा होगा कोई भी चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप करते तब सीखते हैं, डायरेक्ट नहीं सीखते। अगर हिंदी भी आपने देखा होगा दोस्तों, कोई छोटा बच्चा रहता है या हम, तो दोस्तों सबसे पहले जब हम छोटे थे तो आपने देखा होगा कि या छोटा बच्चा रहता है तो पहले स्वर व्यंजन अनाराम सीखता है वह, ठीक, उनको बोलता है। फिर उसके बाद में मात्रा सीखता है, मात्राएं। फिर दोस्तों 12 खड़ी सीखता है। फिर धीरे धीरे वो हिंदी पढ़ना सीखता है। तो ऐसे ही इंग्लिश को भी करने के लिए दोस्तों कुछ इसके टॉपिक रहते हैं, कुछ चैप्टर रहते हैं, और वह आप सीख जाते तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश सीखने के लिए आखिर कौन कौन चीज़ें हमको पहले से तैयार रखनी है, ताकि जब इंग्लिश पढ़ें हम तो हमको अच्छे से उसका मतलब समझ में आ जाए और हमारे अंदर जो भाव है वो किस तरह से हम व्यक्त कर सके दूसरे के सामने। ठीक, देखिए हम हिंदी में दोस्तों जो भी कुछ बातें करते तो हमारे अंदर जो भाव रहते वही हम दूसरों को बताते। तो दोस्तों इंग्लिश में भी हमारे अंदर जो भाव है वह हम जिस अच्छे से बता पाएँ, तो इसलिए इतने अच्छे हमको पता भी रहना चाहिए इंग्लिश के बारे में। वही इस लेक्चर में हम जानेंगे। ठीक, आपने देखा होगा कोई भी व्यक्ति जब इंग्लिश बोलता है, पढ़ता है, सुनता है तो आपको लगता होगा कि क्यों ना हम भी बोले पढ़े। तो ये सीरीज उसके लिए हो जाती है। आप दोस्तों इंटरेस्ट के साथ फॉलो करेंगे तो इंग्लिश में आप काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज का लेक्चर एक बेसिक सा ओवरव्यू देखेंगे जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच हो जाती है। तो ये हम 4 लेते, फिर उसके बाद में बाकी 4 आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, जिस तरह से हिंदी का व्याकरण होता है उस तरह इंग्लिश का भी व्याकरण होता है, तो उसको हमको समझना होता है। देखिए आपने देखा होगा कि हिंदी में जिस तरह संज्ञा होते हैं, सर्वनाम होते हैं, उसी तरह इंग्लिश में भी होते हैं। संज्ञा को नाउन बोला जाता है तो यहाँ पर नाउन है, सर्वनाम को प्रोनाउन बोला जाता है, विशेषण को यहाँ पर एडजेक्टिव बोला जाता है, जो क्रिया होती है उसको यहाँ पर वर्ब है। तो वही चीज़ जो चीज़ हिंदी में होती है वही इंग्लिश में, बस यहाँ पर स्पेलिंग आपको दिख रही है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि इंग्लिश कुछ अलग हो जाती है, कुछ टफ। ऐसा कुछ नहीं, जो व्याकरण हिंदी में होता है बस वही ट्रांसलेशन इंग्लिश में हो रहा है। ठीक, दोस्तों इनको हम देखते। देखिए आपको पता होगा बेसिक सा दोस्तों, इसमें हम मतलब शॉर्टकट में सबको देखेंगे। जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच हो जाती है उनको हम देखेंगे और फिर आपको पता चल जाएगा कि हम किस तरह से तैयार करें। आपने देखा होगा कि हम डायरेक्ट टेंस करने लग जाते हैं। दोस्तों डायरेक्ट टेंस नहीं करना है, कुछ बेसिक सी आपको समझ भी बनानी है। सबसे पहले उसको हम देखेंगे और टेंस फिर थोड़े बाद में आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह से संज्ञा हिंदी में होती है वही इंग्लिश में, बस यहाँ पर स्पेलिंग आपको नजर आ रही है। देखिए दोस्तों, आपको पता भी होगा कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, जो भी उसका नाम हो जाता है। किसी चीज़ को पुकारते हैं दोस्तों, कोई चीज़ का नाम लेने का जो उसका टाइटल होता है वही क्या हो जाती है, मतलब संज्ञा हो जाती है। तो वही दोस्तों इंग्लिश में मैंने क्या बताया कि हिंदी में वही इंग्लिश में, बस यहाँ पर इंग्लिश आपको दिख रही है और कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर चले तो कोई व्यक्ति का नाम राजू मैंने लिख दिया, टेबल कोई वस्तु का नाम, इंदौर स्थान हो जाता है, हैप्पीनेस उसका भाव हो जाता है दोस्तों, और हॉनेस्टी कोई गुण, कोई क्वालिटी हो जाती है। दोस्तों कुछ ही चीज़ें लिखिए आप अपने जीवन में दोस्तों, आसपास जो भी देखते हैं, जैसे मार्कर आपको दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है सामने, मोबाइल लगा है जो कि दोस्तों फैन है और बल्ब है, ये दोस्तों कुछ बेसिक सी बातें मैं बोलना चाहता हूँ। अपने आसपास जो भी आप चीज़ें देखते हैं सब नाउन ही है, क्योंकि हम उनको किसी न किसी नाम से पहचानते ही है। जो भी दोस्तों हो जाती है, तो दोस्तों जो नाम उसका ले रहे हैं हम तो वो नाउन ही हो जाता है। ठीक,
तो ये नाउन हो जाता है। दोस्तों इसको हम किस तरह से पहचाने नाउन को, कुछ बेसिक्स हमने एग्जाम्पल दिए। दोस्तों इस लेक्चर में हम शॉर्टकट सबको छोटे छोटे फॉर्म में जानेंगे। दोस्तों सबको जो आरटी पूरे पार्ट ऑफ स्पीच हो जाती है, इसके बाद में हम फिर अलग अलग लेक्चर आएंगे और सबको और डिटेल से हम जानेंगे। फिलहाल देखिए इसके एग्जाम्पल देखिए। आई लाइक टी, यहाँ पर आपको दिख रहा है आई लाइक टी हो जाता है। तो दोस्तों जो टी है इसमें क्या है कि नाउन हो जाता है। मैंने क्या बताया, किसी का भी नाम उसका जो टाइटल होता है पुकारने का, दोस्तों यहाँ टी क्या है, चाय, जो कि आपको पता होगा हिंदी में चाय बोलते हैं लेकिन इसमें टी, तो यहाँ पर टी हो जाता है। ठीक, अब देखिए प्रिया इज ए काइंड लेडी, प्रिया इज ए काइंड लेडी, यहाँ पर नाम आप पकड़िए दोस्तों। प्रिया क्या है, प्रिया एक नाउन हो जाता है। किसी का भी नाम आपको दिखे तो वो नाउन ही होगा। ठीक, प्रिया और लेडी क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। यहाँ पर देखिए माय पेरेंट्स लाइक गो टू बीच, यहाँ पर माय पेरेंट्स लाइक गो टू बीच, तो दोस्तों इसमें जो पेरेंट्स है वो नाउन हो जाता है और जो बीच है वो भी नाउन हो जाता है। अब देखिए एक और लेक्चर हम देखते हैं। तो ही लिव इन मुंबई, तो यहाँ पर जो मुंबई है वो यहाँ पर नाउन हो जाता है। ठीक, अब देखिए ये तो नाउन हमने देखा, इसके बाद में प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह जो वर्ड यूज में लिए जाते हैं दोस्तों वो प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन क्या है, जो सर्वनाम है वही तो दोस्तों हिंदी में क्या होता है, संज्ञा के वर्ड की जगह जो वर्ड यूज में लिए जाते हैं वो सर्वनाम के ही लिए जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों इंग्लिश में बस ये प्रोनाउन हो गया, ये नाउन ये प्रोनाउन। अब देखिए दोस्तों जो सर्वनाम होता है, जो प्रोनाउन होता है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है दोस्तों, इसको आपको समझना होगा। जो नाउन होता है, जो हमारा संज्ञा होता है, वो हर चीज़ को नाम दोस्तों यहाँ पर उसमें होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दूं कि राजू घर से निकला, राजू बाजार गया, राजू बाजार से सामान खरीदा और राजू फिर घर आया। दोस्तों हर जगह हमको राजू का नाम यूज़ करना पड़ रहा है। व्यक्ति एक ही है, सेंटेंस दोस्तों अलग अलग हमको नज़र आ रहे हैं, जबकि व्यक्ति एक ही काम कर रहा है। दोस्तों क्या है कि हर जगह हमको नाम यूज़ न करना पड़े, उसकी जगह प्रोनाउन के वर्ड यूज़ में लिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए कि आई, वी, यू, ही, शी, हिम, हर, इट, दैट, दे, दिस, ये दोस्तों प्रोनाउन के वर्ड हो जाते हैं। यहाँ पर किसी का भी नाम आपको नजर आ रहा है नहीं। जैसे आई में हो जाता है, वी हम, यू तुम, ही जो लड़का हो जाता है, शी लड़की हो जाती है, हिम उसका, हर उसकी, इट कोई वस्तु हो जाती है, वह, दैट वह, दे वे, दिस ये, तो यहाँ पर नाम है। दोस्तों ये जो नाम आप देख रहे हैं ये एक ही बार यूज़ में आए, फिर उसके बाद में प्रोनाउन के वर्ड ही यूज़ में आते हैं। ठीक दोस्तों, ये प्रोनाउन हो जाता है। अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल है जो कि आपको पता रहने चाहिए। देखिए दैट इज़ यूअर पेन, अब देखिए यहाँ पर जो दैट आपको नज़र आ रहा है और यूअर जो नज़र आ रहा है ये आपको यहाँ पर प्रोनाउन है। ठीक, यहाँ पर किसी का नाम आ सकता है लेकिन उनको नाम को हटाकर इनको यूज़ में लिया गया है। समवन इज़ ए बुक, तो जो समवन है यहाँ पर प्रोनाउन है। आई लाइव इन चेन्नई, तो दोस्तों आई जो है, आई ये यहाँ पर क्या है, आई लिव इन चेन्नई। ठीक, तो दोस्तों आई जो है वह क्या है यहाँ पर प्रोनाउन है। आई हेट यू, तो दोस्तों जो आई है और जो यू है ये क्या है, आई और यू दोनों प्रोनाउन है। यहाँ पर किसी का नाम भी आ सकता था। तो प्रोनाउन दोस्तों वही होता है कि नाउन की जगह ये वर्ड यूज में आते हैं, वो प्रोनाउन हो जाता है। ठीक, तो नाउन और प्रोनाउन आपने समझा दोस्तों। इसके बाद में सबके बारी बारी से अलग अलग लेक्चर आएंगे और डिटेल में हम समझेंगे। फिलहाल आप बेसिक से समझ बढ़ाइए कि हमको इंग्लिश पढ़ने के लिए या उसको सीखने के लिए किस तरह से हम तैयार हो जाए। तो नाउन आपको तैयार करना है, प्रोनाउन तैयार करना है और उसके बाद में एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है कि जो विशेषण होता है, जो विशेषता होती है, जो नाउन और प्रोनाउन के शब्दों की जो विशेषता बताते हैं, जो मतलब खास बातें बताते हैं उनके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो एडजेक्टिव हो जाते हैं। हिंदी में जो विशेषण बोलते हैं, कुछ वर्ड देखिए जैसे गुड तो अच्छा किसी के बारे में बता रहा है ना, बैड बुरा, इंटेलिजेंस जो कि बहुत इंटेलिजेंस हो जाता है, आपने सुना होगा, ब्रेव बहादुर। ठीक, शॉर्ट बिग बड़ा, स्मॉल छोटा, तो ये कुछ वर्ड लिए बहुत सारे हो जाते जो दूसरे लेक्चर आएंगे उसमें हम देखेंगे। देखिए इसके एग्जाम्पल देखिए, राजू इज़ ए गुड बॉय, तो राजू क्या एक बॉय है लेकिन कैसा है, गुड है, तो यहाँ पर क्वालिटी बताई जा रही है ना किसकी, राजू की, तो गुड बॉय। ठीक, दिस गर्ल इज हॉनेस्ट,
तो एक गर्ल है वो कैसी है, होनेस्ट है, तो गुण बताया गया। तो एडजेक्टिव में वही है, किसी भी चीज़ की विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है होनेस्ट है, वो गर्ल कैसी, होनेस्ट है, ईमानदार है। ठीक। शी लिव इन ए लार्ज हाउस, वह एक लड़की है, वह रहती है, कहाँ रहती है, घर में। वो घर कैसा है, लार्ज है। दोस्तों लार्ज किसकी बता रहा है, मतलब विशेषता हाउस की बता रहा है। ठीक। पूजा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो जो पूजा है वो कैसी गर्ल है, तो ब्यूटीफुल है, सुंदर है, तो यहाँ पर विशेषता बताई गई। तो एडजेक्टिव वही देखा जाता है, विशेषता। अब देखिए वर्ब। वर्ब दोस्तों क्या होती है, एक्शन। जो भी हम सुबह से रात तक कुछ ना कुछ कार्य करते रहते, वो एक्शन हो जाती है, वो हमारी वर्ब हो जाती है। कुछ ना कुछ दोस्तों करते ही रहते, अब जरूरी नहीं कि कुछ काम ही करें, कुछ भी हम हरकत जो करते वो सब वर्ब ही हो जाता है। ठीक। तो वर्ब दोस्तों जो हमारी क्रिया हो जाती है वो दो प्रकार की हो जाती है, एक तो मेन क्रिया हो जाती है और एक मतलब कि एक्सुअली वर्ब हो जाता है। एक मेन वर्ब और एक्सुअली वर्ब, जिसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। अब आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि हेल्पिंग वर्ब हमको तो दिखती नहीं है। दोस्तों ये इंग्लिश में बनाई गई है समझने के लिए। ठीक। जो मेन वर्ब होती है वो तो एक्शन करती है, और जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो उसकी हेल्प करती है, मतलब वो स्टेट बताती है, टाइम बताती है, मतलब वो कुछ स्थिति बताती है कि वो जो कार्य हो रहा। तो दोस्तों ये जो आपको यहाँ पर अंतर पता चल गया होगा कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या अंतर है। मेन वर्ब जो होती है वो कोई एक्शन बताती है, कोई एक्शन होता है, और जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो स्टेट बताती है, वो समय, मतलब वो घटना किस समय की है वो बताती है। देखिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ को आपको ईट दिख रहा है, ईट यानी खाना, स्लीप यानी सोना, प्लेइंग यानी खेलना, स्पीक यानी बोलना, क्राइंग यानी रोना। जो भी आप दोस्तों करते हैं एक्टिविटी वो सब एक्शन ही हो जाता है, जो मेन वर्ब होती है और एक हेल्पिंग वर्ब, दो अलग अलग वर्ब आपको याद रखना। अब देखिए कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल से आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखिए शी इज़ वॉकिंग, मतलब एक लड़की है वो वॉकिंग कर रही है। ठीक। तो जो वॉकिंग आपको दिख रहा है ये मेन वर्ब हो जाती है, और इज़ जो लगा है इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। ठीक। देखिए आपको हेल्पिंग वर्ब दोस्तों पता होगी, डू, डज, इज, वाज, हैव, हैज़, और उसको डीड हो जाती है, आर हो जाती है, वर हो जाती है, हेड, विल, शेल, ये दोस्तों हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि वॉकिंग मेन वर्ब हो जाती है और इज इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। इसका मतलब होता है वो वॉकिंग कर रही है, और आईएनजी लगा इसका मतलब वो चीज़ अभी भी हो रही है। ठीक। अब देखिए रानू इज गोइंग टू गोवा, तो रानू जो है वो कहाँ जा रही है, तो गोवा जा रही है, मतलब अभी भी जा रही है, क्या इज लगाए मतलब वहाँ जा रही है। तो गोइंग मेन वर्ब हो गई है और इज हेल्पिंग वर्ब है। ठीक। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो जो प्लेइंग है वो मेन वर्ब हो जाती है, और आर जो लगा इसमें वो हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। इसमें दोस्तों आईएनजी इसमें भी लगा है, मतलब ये भी कंटिन्यू हो रहा है, सब में आईएनजी आपको दिख रहा है, तो ये काम हो रहा है, और इसमें आर लगा है। अब आपको लग रहा होगा कि इन दोनों में तो इज लगा था और यहाँ पर आर क्यों लगा है, तो दोस्तों यहाँ पर प्लूरल है, ये दोनों सिंगुलर थी, वह एक लड़की और रानू भी एक ही है, लेकिन वी में सब आ जाते हैं, तो इसलिए सिंगुलर के लिए इज होता है, जो कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस दोस्तों टेंस होता है उसकी यहाँ पर ये सेंटेंस है। ठीक। तो दोस्तों ये दोनों सिंगुलर है और ये प्लूरल है, मतलब बहुवचन, तो इसमें सब आ गए, तो इसलिए आर लगा यहाँ पर। अगर एक जना रहता एक कोई, तो यहाँ पर इज रहता। राजू गोज टू स्कूल, तो राजू कहाँ जाता है, तो राजू स्कूल जाता है। दोस्तों यहाँ पर गोज जो है वो मेन वर्ब हो जाती है, और इसमें एस लगाए वो हेल्पिंग वर्ब। तो दोस्तों आपको यहाँ पर समझ में आया होगा, कर लिए। और इसके बाद में जो बाकी के चार बचते हैं, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, इसको भी कर लेते हैं। तो चलिए देखिए सबसे पहले एडवर्ब को देखते हैं। एडवर्ब जिसको क्रिया विशेषण कहा जाता है। एडवर्ब का काम क्या आता है दोस्तों, एडवर्ब का काम ये रहता है कि किसी के बारे में और ज़्यादा जानकारी देना और उसको बिल्कुल और अच्छे तरीके से बताना, उसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना। अब आपको दोस्तों यहाँ पर लग रहा होगा कि इससे पहले जो एडजेक्टिव रहता है वो भी तो किसी के बारे में विशेषता बताता है, इन्फॉर्मेशन देता है। तो एडवर्ब दोस्तों क्या करता है कि ये एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, नाउन और प्रोनाउन और एडजेक्टिव जो रहते हैं उसकी भी विशेषता एडवर्ब बताता है। और इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं देखिए, यहाँ पर बिफोर, स्टिल, स्लोली, वेरी, येट, ऑलमोस्ट। आपने सुना होगा कि ऑलमोस्ट फिनिश्ड, मतलब वो फिनिश करने वाला था। तो ऑलमोस्ट दोस्तों किसी के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक।
तो देखिए एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यूँ समझिए किसी के बारे में और ज़्यादा अच्छे से बताता है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है कौन, एडवर्ब। तो देखिए कुछ यहाँ पर आपको एग्जाम्पल समझ में और अच्छे से आएगा। देखिए शी इज़ वॉकिंग स्लोली, वो वॉकिंग तो कर रही है लेकिन कैसी कर रही है, स्लोली और स्लो है। तो दोस्तों और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एडवर्ब देता है किसी के बारे में। ही इज़ वेरी गुड बॉय, मतलब वो लड़का कैसा है, तो अच्छा है, कि मतलब बहुत अच्छा है, वेरी यानी बहुत अच्छा, ठीक। राजू इज ए रियली इंटेलिजेंट बॉय, राजू कैसा है, तो इंटेलिजेंट है, रियली सही में इंटेलिजेंट, वो ऐसा नहीं है, सही में इंटेलिजेंट है। दोस्तों यहाँ पर और ज़्यादा इंफॉर्मेशन एडवर्ब में देखी जाती है, ठीक। कंजक्शन, कंजक्शन क्या करता है, समुच्चय बोधक इसको हिंदी में बोला जाता है। ये किसी को भी जोड़ता है, लेकिन दोस्तों किसी को नहीं जोड़ेगा, जो समान सेंटेंस रहते, एक जैसे रहते, समान रहते, उनको ही जोड़ता है, किसी को सबको नहीं जोड़ता है, तो इसलिए इसको कंजक्शन बोला जाता है। सब और दोस्तों जो किसी को भी जोड़ देता है वो प्रीपोजिशन हो जाता है। ये किसी को नहीं जोड़ता है, जो समान रहते उसको ही जोड़ता है, इसलिए इसको वफादार मतलब टॉपिक कहा जाता है, और इसको वफादार प्रीपोजिशन को नहीं कहा जाता, कंजक्शन को कहा जाता है। ये समान जो सेंटेंस रहते हैं उनको ही जोड़ता है। कंजक्शन क्या होता है, सबसे पहले इसको आप देखिए, जैसे दो भी अलग अलग सेंटेंस रहते हैं, आपने देखा होगा कि बरसात हो रही है, बरसात हो रही है, मैं घर से निकला, तो दोस्तों अलग अलग सेंटेंस है, ये अलग अलग है, और इनको जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो कंजक्शन करता है। जैसे कि ये धूप नहीं गिरती तो मैं स्कूल चला जाता, ठीक, दोनों को जोड़ दिया ना उसने। बस आ रही है, मुझे बाजार जाना है, तो अलग अलग सेंटेंस है, इन अलग अलग सेंटेंस को जोड़ने का कार्य कौन करता है, कंजक्शन करता है। मुझे सामान खरीदने जाना है बाइक से, तो दोस्तों अलग अलग सेंटेंस को कंजक्शन यहाँ पर जोड़ता है। देखिए आपको एक एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आएगा। यूँ समझिए जो भी अलग अलग सेंटेंस रहते हैं उनको जोड़ने का काम कंजक्शन करता है। देखिए एग्जाम्पल, अबे इज रोंग, हिज फ्रेंड इज रोंग, मतलब अबे ये एक सेंटेंस अलग हो जाता है, दूसरा अलग हो जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक सेंटेंस बनाना है तो यहाँ पर एज वेल एज आ जाएगा। जैसे अबे एज वेल एज फ्रेंड इज रॉन्ग, दोनों एक हो गया, दोनों का एक ही है कि दोनों रॉन्ग है, तो एक ही सेंटेंस दोनों को बना दिया, तो एज वेल एज इसमें आ जाएगा, जो कि ये इसके हो जाते सच एज, बोथ, एंड, एज वेल एज, एल्स हो जाता है, बट आपने सुना होगा मैं वो कर लेता बट मुझे टाइम नहीं मिला, तो बट दोनों को जोड़ता है, आप भी बोलते होंगे, तो वो कंजक्शन में आता है, ठीक। अब देखिए हरी अप यू विल गेट लेट, ये दोनों अलग अलग है, हरी अप और यू विल गेट, तो इनको जोड़ने का कार्य कौन करता है, एल्स कर रहा है। एल्स का मतलब होता है नहीं, हरी अप यानी जल्दी करो, यू विल गेट लेट नहीं तो तुम लेट हो जाओगे, तो नहीं यहाँ पर बीच में लग गया है, ठीक। तो ये दोस्तों यहाँ पर कंजक्शन हो जाता है। प्रीपोजिशन क्या करता है, किसी को भी जोड़ देता है, ये आप ध्यान रखिए, दोनों में ये डिफरेंस है। अब इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, इन, ऑन, एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, आउट, इनटू, विथ, आपने देखा होगा विथ, आप पूछते भी होंगे वेयर आर यू फ्रॉम, तो ये फ्रॉम इसका ही वर्ड हो जाता है। बाय जैसे द्वारा में यूज़ किया जाता है, मैं ट्रेन के द्वारा जा रहा था, द्वारा यानी बाय होता है, ऑन उसके ऊपर, इन में अंदर हो जाता है। तो ये दोस्तों विथ, साथ में आपने देखा होगा कि वो मेरे साथ आया, मतलब विथ साथ उसके लिए होता है ये, ठीक। अब देखिए प्रीपोजिशन में क्या होता है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको और अच्छे समझ में आएगा। द बुक इज ऑन द टेबल, बुक रखी है कहाँ पर, टेबल पर, तो ये ऑन क्या कर रहा है, दोनों को मिला रहा है, तो ये प्रीपोजिशन होगा, ठीक। राम इज स्टडी इन हिज रूम, वह स्टडी कर रहा है कहाँ पर, उसके रूम के अंदर, तो इन दोनों को जोड़ रहा है, मतलब रूम के अंदर कर रहा है ना वो। ही लिव इन मुंबई, वो कहाँ रहता है, मुंबई में रहता है, ठीक, तो इन दोनों को जोड़ रहा है। अब देखिए ये प्रीपोजिशन हो जाता है। इंटरजेक्शन आपको यहाँ पर विस्मय बोधक, इसको संबंध बोधक बोला जाता है, कंजक्शन को समुच्चय बोधक, प्रीपोजिशन को संबंध बोधक, और इंटरजेक्शन को विस्मय बोधक बोला जाता है। इंटरजेक्शन जो भी हमारे भाव दोस्तों अचानक से प्रकट होते, जो हम पहले सोचा नहीं लेकिन अचानक होते, वो दोस्तों जो हम उस समय जो वर्ड यूज़ करते जो अचानक प्रकट हुए भाव में, तो वह दोस्तों हमारे इंटरजेक्शन विस्मय बोधक में आते। देखिए जॉय, आनंद के भाव अचानक हम प्रकट करते, सॉरी, दुम, सौर जो दुख होता है दोस्तों, सरप्राइज एकदम जो हमने सोचा नहीं वो होता है, या ग्रीटिंग कोई हमें विश करता है। देखिए जॉय में आपने देखा होगा हुर्रे, कोई भी अचानक हमें जोश आता है, कोई मैच चल रहा है और जीत गई, तो कोई भी टीम जीत गई तो हुर्रे, वाह,
वाह मतलब कि हमको काफ़ी खुशी होती है तो हम बोलते हैं वाह आज तो मज़ा आ गया। तो वो जो अंदर से भाव है वो दोस्तों जोय में आते, इंटरजेक्शन के अंदर आते। सोर्व जो दोस्तों दुख के भाव होते, एल्स यानी नहीं, हम जो चाहते हैं वैसा नहीं होता तो हम बोलते हैं ना अरे नहीं ये क्या हो गया, तो एल्स। ओ आउच, आपने देखा होगा आउच, जैसे हमको कुछ चुभता है तो हम बोलते हैं ना आउच, वो दोस्तों इंटरजेक्शन में आता है। सरप्राइज, जैसा कुछ भी हमको कोई बोलता है तो हम बोलते हैं वाट, ये क्या बोल रहा है तू, तो वह वाट सरप्राइज। वाउ, खुशी होती है तो हम बोलते हैं वाउ, तो वही एक ग्रीटिंग, हेलो, हाय, कोई हमको बोलता है तो हम उसको बोलते। तो इंटरजेक्शन के अंदर ये सब वर्ड आते। दोस्तों ये हम शॉर्टकट आटो को देखा है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रोपोजिशन, इंटरजेक्शन, इन सब को शॉर्टकट देखा, आपको पता चल जाए कि इन सब में दोस्तों किस किस को क्या बोला जाता है। और अलग अलग लेक्चर आएंगे और हम आसानी से इनको देखेंगे। और दोस्तों इनको देखने के बाद फिर टेंस हो जाते हैं और बाकी सारे दूसरे चैप्टर बचते हैं उसको भी हम देखें। तो आज के लिए इतना ही।